नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है और ऐसे में भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति हेतु बहुत सारे लोग साधनाएं करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और उन्हें निश्चित ही भगवान शिव से संकेत भी प्राप्त होते हैं, लेकिन उन्हें संकेतों के बारे में पता नहीं होता है। यही वजह है कि वह सही से उन संकेतों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे कि सपने में कुछ चीजें दिखाई देती है, सपने में किसी तरह की फीलिंग आती है, या फिर रात को कुछ समय पर नींद खुलती है। जैसे कि कई लोगों की नींद 1 बजे खुलती है, कई लोगों की 2 बजे, कई लोग की 3 से 5 के बीच में नींद खुलती है। और खास करके ऐसा अगर सावन में होता है तो किस किस प्रकार के यह संकेत होते हैं, या आज के इस वीडियो में आप जान लीजिए, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा खास और महत्वपूर्ण जानकारी है। ऐसी चीजें हर एक व्यक्ति के साथ निश्चित होती है और कई लोग के साथ तो ऐसा भी होता है कि उन्हें रात को बिल्कुल नींद नहीं आती है और जब सुबह हो जाती है 5 या 6 बज जाते हैं। तो इन चीजों का क्या संकेत होता है, यह जानना बेहद आवश्यक है। सबसे पहले तो आप यह जान लें कि सावन का महीना होता बहुत ही ज्यादा अदृश्य शक्तियों से भरा हुआ होता है। इस महीने में हर एक अदृश्य शक्ति स्वयं भगवान शिव की साधना में लीन रहती है। यही वजह है कि जितनी भी अलौकिक शक्तियां होती हैं, इन सबसे सहायता प्राप्ति हेतु, कृपा प्राप्ति हेतु सावन का महीना सबसे ज्यादा उत्तम और खास इसीलिए बताया जाता है क्योंकि इस महीने में उन सभी शक्तियों को प्रसन्न करना बेहद आसान रहता है। बाकी महीनों में अधिक प्रसन्न नहीं हो पाती है, लेकिन सावन के महीने में वे खुद भक्ति में लीन में होती हैं, इसलिए अधिक जल्दी प्रसन्न भी हो जाती हैं। ठीक इसी प्रकार जो लोग साधनाएं करते हैं उन्हें भी साधनाओं के बहुत ही जल्दी अनुभव होते हैं। जैसे कि कई लोग तारा महादेवी साधना करते हैं तो उन्हें एक ऐसी अदृश्य शक्ति अनुभव होने लग जाती है उन्हीं के कमरे में, जैसे कोई उनके साथ रह रहा है, कोई उनके साथ सो रहा है, जगह खाना खा रहे हैं तब भी उनके साथ कोई बैठा है। और ऐसी चीजें केवल महाविद्या सादगी के साथ ही होती है, खासकर कि सावन के महीने में, और उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से फील होता है कि जो भी उनके साथ रह रहा है वह उसकी सहायता करने वाला है। और निश्चित ही ऐसा होता भी है कि महाविद्या साधकों को ऐसी शक्तियों की प्राप्ति हो जाती है जो ने खेल भी होती है और उनकी हर एक मोड़ पर सहायता करती है। जितनी भी चीजें होनी चाहिए होती है पर साधनाओं के माध्यम से बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार की महाविद्या साधनाएं होती हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियोज में निश्चित ही हम आपको बताएंगे कि कैसे करते हैं। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य ही बेली बटन दबाकर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो आपको बिल्कुल समय पर सबसे पहले मिला करें। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कई बार सपने में ऐसा होता है कि कुछ अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं और उन का अर्थ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि अगर आपको सपने में बहती हुई नदी, बहती गंगा या फिर समुद्र बहता हुआ आपको दिखाई देता है, यानी कि ऐसा जल जो गति पकड़ा हुआ है, वे बहुत ही ज्यादा लाभदायक सपना बताया गया है। यह संकेत करता है कि जितने भी आपके संकट है पर अब समाप्त होने वाले हैं और कहीं न कहीं से अचानक से आपको खूब सारा धन प्राप्त होने वाला है। ठीक इसी प्रकार दूसरा सपना होता है कि अगर सपने में आपको डमरू की आवाज सुनाई देने लगे, खासकर कि सावन के महीने में, तो यह दर्शाता है कि जितने भी आपके शत्रु हैं, जो आपका अनिष्ट चाहते हैं, जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शत्रु इसी प्रकार की भावना रखते हैं, आपको हैं नहीं पहुंचाना चाहते हैं, तो उनसे बिल्कुल छुटकारा प्राप्त हो गया है और भगवान शिव स्वयं आपकी रक्षा कर रहे हैं। या डमरू की आवाज तभी आती है जब कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में शत्रु से परेशान होता है और उसे कहीं से भी रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन भगवान शिव से जुड़ी चीजों करता है, सावन के महीने में साधनाओं को करता है, तब उसे डमरू की आवाज निश्चित आने लग जाती है।
श्री चीज इसी प्रकार है कि रात को सोते सोते आपको अचानक से जैसे ही अपनी में जाने वाले होते हैं, उस समय आपकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे तो मनोकामना पूर्ति का सूचक बताया गया है। कितनी भी कैसी भी और कोई भी मनोकामना आपकी कितनी भी बड़ी हो, वे निश्चित ही पूरी होने वाली है और आपके जीवन में सुख और खुशियां आने वाली हैं कि इस प्रकार का सूचक होता है। और यह चीजें तभी होती है जब आप खास मंत्रों का जाप करके सावन के महीने में रात को सोने से पहले जाप करते हैं, तभी इस प्रकार के अनुभव सावन के महीने में होते हैं। इसीलिए हम हमेशा बताते भी हैं कि रात को सोने से पहले अवश्य ही मंत्र का जाप करते सोया करें। और पिछले वीडियोज में काफी सारे मंत्र और साधनाएं और प्रयोग भी हमने आपको बताया है, तो पिछड़े मिली आप देख सकते हैं या आने वाले वीडियोज में निश्चित ही हम आपको बताते रहेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर सपने में सांप दिखाई देता है तो यह संकेत करता है कि जो आपके जीवन में पितृदोष काल सर्प दोष है वे अब समाप्त होने वाला है और पवित्र आपकी रक्षा कर रहे हैं। अगर नाग देवता आपको स्वप्न में गुस्से में दिखाई देते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि आपको सर्व सेवा सावन के महीने में निश्चित ही करनी चाहिए। यानी कि सावन के महीने में किसी भी साहब को जैसे बहुत सारे सांप वाले होते हैं, उस सांप लेकर घूमते रहते हैं, उन्हें आप अवश्य ही सावन के महीने में दूध पिलाएं। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर जाकर दूध अवश्य ही चढ़ाया करें, क्योंकि यह आने वाले संकट को भी दर्शाता है। अगर साहब गुस्से में हैं, संकट को दर्शाता है, लेकिन अगर आप अपने रास्ते जा रहा है, रेंग रहा है और आराम से निकल रहा है और वहां पर खड़े होकर देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इसका अर्थ यह होता है कि आपके बाजू से संकट इसी प्रकार निकल जाएगा और आपका बाल भी बांका नहीं हो पाएगा। ठीक इसी प्रकार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जल्दी सो जाते हैं और रात को उनकी एक्स टाइम पर नींद खुल जाती है, जैसे कि 12 से 1 बजे के बीच जिनकी नींद खुलती है, उनके जीवन में यह दर्शाता है कि उन्हें अपने पितरों के लिए यानी कि उनकी तृप्ति के लिए कुछ न कुछ कार्य अवश्य ही करने। जैसे कि अगर भारत से 1 बजे की नींद खुलती है आपकी, यानी कि 12 से 1 बजे के बीच में नींद खुलती है, तो आप समझ जाएं कि आपके जीवन में पितृदोष है और उसके लिए आपको सावन के महीने में खासकर कि बरगद वृक्ष के पास आपको ऐसी व्यवस्था करनी है जिसमें जल भरकर रख सके, जहां पर बहुत सारे पक्षी बैठे के आराम से पानी पी सकें, या फिर वहां पर आप कुछ खाने के लिए भी रखकर आ सकते हैं। और सावन के पूरे महीने ऐसे आपको करना है। केवल अगर इतनी चीज को कर लेते हैं तो इससे पितृदोष तुरंत ही दूर हो जाता है। अब दूसरी चीज यह है कि कई लोग की नींद ऐसे होती है कि 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा एक सूचक बताता है। यानी कि 3 से 5 बजे के बीच में अगर आपकी नींद खुलती है तो यह दर्शाता है कि आपके जीवन में अच्छी अच्छी चीजें अब होने वाली है। घर में जो ग्रह कलेश चल रहा है या फिर धन का संकट जो आपके जीवन में चल रहा है, उन सभी चीजों से आप बड़ी आसानी से निकल जाएंगे। जैसे कि अगर आपके जीवन में कर्ज है, लेकिन सावन के महीने में खासकर कि 3 से 5 बजे के बीच में या फिर एग्जैक्ट ब्रह्म मुहूर्त में आपकी नींद खुलती है, तो यह बिल्कुल इस प्रकार दर्शाता है कि चाहे आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी कठोर, स्वयं भगवान शिव आपकी सहायता कर रहे हैं और आपकी रक्षा करने वाले हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसा होता है, इस प्रकार के संकेत आपको मिलते हैं, तो तुरंत अब कोई न कोई साधनाओं को पकड़कर उन्हें करना शुरू कर दिया करें, क्योंकि अगर इन संकेतों का प्राप्त करते हैं और इस चीज को प्राप्त करने के बाद आपको इस चीज को बढ़ाना भी चाहिए, जिससे और भी ज्यादा अधिक संकेत आपको मिलते रहे, जिससे जीवन में आ रहे संकट भी आपको पता लगते रहे हैं और आप बड़ी आसानी से हर चीज से बचते रहे। जब आपको ऐसे संकेत मिलते हैं तो तुरंत आप भगवान शिव की साधना को किया करें, क्योंकि केवल भगवान शिव को जो साधक होते हैं वही अदृश्य शक्ति और अलौकिक शक्तियों के खेल को समझ पाते हैं, उनके संकेतों को जान पाते हैं। और जैसा कि हमने पिछले वीडियोज में बताया है कि इस दुनिया में 2 प्रकार के जरूरत होती है, एक दृश्यमान और एक अदृश्य जगत होता है, जो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, बिल्कुल ही अदृश्य होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है वो दृश्य जगत पर इतना गहरा होता है।
और इस अदृश्य जगत के बारे में, यानी कि जब भी आपके जीवन में संकट या कोई अच्छी चीजें होने वाली होती है तो अदृश्य जगत में स्पंदन होता है और वो चीजें आपको पता भी लग जाती हैं। ये आपने खुद भी देखा होगा कि जैसे ही कुछ अच्छा होने वाला होता है तुरंत आपको पता लग जाता है, और जैसे ही कुछ बुरा होने वाला होता है वह भी आपको पता लग जाता है। तो इसीलिए जब आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बुरा लग रहा है, कि कुछ बुरा होने वाला है, तो तुरंत शिवलिंग पर जल चढ़ाना शुरू कर दिया करें। ऐसा करने से जो बुरा होने वाला होता है, जो संकट आने वाला होता है, तुरंत जाता है। और ऐसा बताया जाता है कि खुद भगवान शिव के जो गुण होते हैं, जो भक्त होते हैं, उस साधक की रक्षा करते हैं। और आप जानते भी हैं कि जितने भी गए हैं, जितनी भी चीजें हैं, स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं। चाहे भूत प्रेत हो, चाहे कोई भी चीज हो, सब भगवान शिव के भक्त होते हैं। ठीक इसी प्रकार सावन के महीने में 5 बेलपत्र आप हर रोज शिव जी को अवश्य चढ़ाएं करें, क्योंकि 5 बेलपत्र अगर आप चढ़ाते हैं तो इससे आपके जीवन में धन के अन्न के भंडार निश्चित ही भरे रहते हैं। बल्कि जो भी आपके अंदर की कोई नेगेटिव चीज है, जो आपको लगता है ये आदत हुई है, जैसे कोई अगर आप शादी करते हैं या गुस्सा बहुत ज्यादा अधिक करते हैं, या कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जो नेगेटिव है, सावन के महीने में शिव जी को वही नेगेटिविटी, वही देश अपना अब चढ़ा दें और फिर देखिए कितना ज्यादा लाभ आपको आपके जीवन में प्राप्त होता है। और रावण का रहस्य भी यही था कि वे पूरी दुनिया के लिए तो बहुत ज्यादा अहंकारी था, लेकिन भगवान शिव के सामने अपने खुद मस्तक को काटकर भेंट चढ़ा देता था। इसीलिए वे परम भक्त कहलाता था। पहले के जमाने के जो लोग होते थे बड़े ही ज्यादा मायावी होते थे, उनके लिए यह संभव होता था, लेकिन आज के जमाने में ये चीजें संभव नहीं है। इसीलिए अगर केवल आप अपने अहंकार को, अपने गुस्से को, इन्हीं नेगेटिव चीजों को भी भगवान शिव को चढ़ा देते हैं और शिव जी के सामने बिल्कुल भक्ति में होकर बैठकर उन्हें ध्यान से देखते हैं और बातें करते हैं, तो बस इतनी सी चीज से ही बहुत ही ज्यादा लाभ की प्राप्ति होती है और वह व्यक्ति आगे बढ़ता ही चला जाता है। जो भी चीज की कामना करता है, मनोकामनाएं जितनी भी है, उसकी पूरी होती चली जाती है। आने वाले वीडियोज में सावन में की जाने वाली साधनाओं के बारे में हम आपको बताएंगे, खास मंत्रों के बारे में बताएंगे। इसीलिए चैनल सब्सक्राइब के बेल बटन दबाकर रखें, जिससे वीडियो मिस ना हो। इस खास जानकारी को शेयर भी आवश्यक कदम से सभी लोग जानकारी का लाभ उठा सकें और भगवान शिव की कृपा आपको मिल सके, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों की मदद होगी और आपके घुटकर मार्च बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।